हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास थर्ड मैथ्स ओलंपियाड बुक का चैप्टर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम एंड टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चंस हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्री ए इज़ शॉर्टर देन ट्री बी बाय डैश। शॉर्टर मीन्स छोटा। हमें बताना है जो ट्री ए है वो ट्री बी से कितना छोटा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्री बी की हाइट कितनी दी है। जो इधर साइड में डायग्राम दिया है इसमें देखिए, हाइट ऑफ ट्री बी कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दी हुई है। देखिए 6 वाली लाइन तक ऊपर ट्री जा रहा है, ठीक है। और हमें हाइट ऑफ ट्री ए कितनी दी हुई है, इसका देखिए पॉइंट कहाँ पे है ट्री का ऊपर, ये है 4 पे, ठीक है। अब हमें बताना है ट्री ए ट्री बी से कितना छोटा है। तो छोटे के लिए हम कैसे पता करेंगे, हम ट्री बी की हाइट से ट्री ए की हाइट को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा ये कितना है। और ये सब किस में है, मीटर्स में है। तो 6 मीटर माइनस 4 मीटर कितना हो जाएगा, 2 मीटर, ठीक है। तो ट्री कितना ए कितना छोटा है ट्री बी से, 2 मीटर। 2 मीटर कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। Question number 2, the weight of stool is dash heavier than the weight of tray of x। हमें बताना है जो स्टूल का वेट है वो कितना हैवी है ये जो x की ट्रे दी है इनसे। तो स्टूल का वेट हमें दिया हुआ है 428 ग्राम, 428 ग्राम। और हमें x की ट्रे का वेट दिया है 262 ग्राम, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा स्टूल कितना हैवी है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टूल के वेट में से एग के वेट्स को, ट्रे ऑफ एक्स के वेट को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा स्टूल कितना हैवी है। माइनस करिए, 8 माइनस 2 6, नाउ 2 माइनस 6, 2 में से 6 माइनस नहीं होगा तो ये क्या करेगा, कैरी लेगा। ये हो जाएगा 12, 12 माइनस 6 6, ये कितना रह जाएगा 3, 3 माइनस 2 इज़ 1, दैट इज़ 166 ग्राम। वेट कितना है स्टूल का, ज़्यादा है, ठीक है। 166 ग्राम आपको है ऑप्शन नंबर डी में। द वेट ऑफ स्टूल इज़ 166 ग्राम हैवियर देन द वेट ऑफ ट्रे ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम अ रोल ऑफ वायर ऑफ लेंथ 66 मीटर। ये वायर का ऐसे एक रोल है जिसकी लेंथ हमें दी है 66 मीटर। स्मॉल पीसेज ऑफ लेंथ 3 मीटर ईच इज कट। इसमें से 3 मीटर के ऐसे ऐसे 3 मीटर्स के पीसेस काटे गए हैं, ठीक है, लाइक दिस। हमें बताना है इसमें हाउ मैनी स्मॉल पीसेज आर फॉर्म। इस टोटल में से 3 मीटर के कितने पीसेस फॉर्म होंगे, मतलब कितने पीसेस बनेंगे। तो हम कैसे पता करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे टोटल लेंथ में से, और यहाँ पे इसका दिया 3 मीटर, टोटल लेंथ ऑफ वायर में से हम स्मॉल पीसेस माइनस कर देंगे जो कि ये 3 मीटर के, हमें पता चल जाएगा। जैसे ये है आपका 66 मीटर का एक वायर है, ये 3 मीटर्स के आपके वायर काटे हैं। तो आपको बताना है ये टोटल कितने कटे हैं। तो उसके लिए आप 66 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हुआ, 3 की टेबल पढ़िए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये हुआ 0, यहाँ पे आया 6, फिर से 3 2 ज़ा 6, 0, कितना आया 22। तो हमारे टोटल कितने पीसेस फॉर्म होंगे, 22 पीसेस फॉर्म होंगे, ऑप्शन नंबर बी। मतलब ऐसे छोटे छोटे 22 पीसेस कट होंगे। क्वेश्चन 4, 2 मिल्क कंटेनर्स कंटेन दी क्वांटिटी ऑफ मिल्क एज शोन। यहाँ पे 2 कंटेनर है, कंटेनर पी एक कंटेनर क्यू। पी के कंटेनर में 19 लीटर मिल्क, क्यू के कंटेनर में है 24 लीटर मिल्क। हमें बताना है कि इन दोनों में से सबसे पहले बताना है ज़्यादा किस में है मिल्क और कितना ज़्यादा है दूसरे वाले से। तो 19 और 24 में बिग नंबर कौन सा होता है, 24 होता है। तो बिग कौन सा, मतलब बड़ा कौन सा है, ये वाला है कंटेनर क्यू। अब हमें बताना है कंटेनर क्यू पी वाले कंटेनर से कितना बड़ा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर पी कितनी दी हुई है हमें, 19 लीटर। नेक्स्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर क्यू कितनी दी है, 24 लीटर, ओके। अब हम लिखेंगे कंटेनर क्यू कंटेन्स मोर मिल्क बाय, कितना उसके पास ज़्यादा मिल्क है, 24 में आप 19 माइनस कर दीजिए, कितने लीटर आएगा, 5 लीटर।
ठीक है, ये लीटर्स में थे सारे लीटर्स। तो कितना ज़्यादा है कंटेनर क्यू में, 5 लीटर मिल्क ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्यू और फिर 5 लीटर। तो क्यू और 5 लीटर किस में दिया है, आपका दिया है ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन क्लॉक शोज द टाइम इन द इवनिंग एट विच रोहन स्टार्ट्स एंड फिनिशेज हिज होमवर्क। ठीक, दो क्लॉक्स दी हैं जिसमें हमें टाइम दिया हुआ है जिसमें रोहन ने अपना होमवर्क शुरू किया है और फिनिश किया है। ठीक, ये क्लॉक्स हैं आपकी लाइक दिस, ये आपका टाइम दिया है, ये उसने स्टार्ट का टाइम दिया हुआ है और ये वाला फिनिश का टाइम दिया है। तो स्टार्ट की टाइमिंग क्या हुई, ये किस पे छोटी सुई 7 पे है और बड़ी वाली किस पे 6, यानी मिनट्स कितने हुए 30, आर कितने हैं 7। तो आपने इसने स्टार्ट किया है 7:30 PM पे, क्योंकि इवनिंग दिया हुआ है ना, मैं इवनिंग में स्टार्ट किया था उसने। नेक्स्ट फिनिश उसने कब किया है, इवनिंग में ही फिनिश किया है। टाइम है छोटा सुई है 9 पे आपका, आर वाला 9 आर, मिनट्स की किस पे है 3 पे, तो 3 पे मतलब कितना हुआ 15, 9:15 PM पे उसने अपना वर्क फिनिश किया है। अब हमें बताना है टोटल टाइम कितना लिया। तो 9:15 में 7:30 को हम लोग माइनस करेंगे, तो काउंट करिए 7:30 के बाद 1 आवर बाद क्या आता है आपका 8:30, उसके ये है 1 आवर बाद, ठीक है। 2 आवर बाद क्या आता है 9:30 आता है, पर उससे पहले उसने फिनिश किया है ना, 9:30 से कितना मिनट पहले फिनिश किया है 15 मिनट्स पहले, यानी 2 आवर्स में से 15 मिनट कम थे तब उसने अपना होमवर्क फिनिश किया। तो मतलब टोटल टाइम ये कितना कहलाया जाएगा, 2 आवर में 15 मिनट कम करिए, 1 आवर 45 मिनट्स में उसने अपना वर्क फिनिश किया। ठीक है, 1 आवर 45 मिनट्स आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 आवर 45 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 bucket equals to 3 jugs and jugs 1 jug is 2 लीटर, देन व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ बकेट। 1 जग की हमें कैपेसिटी दी है 2 लीटर्स एंड 1 बकेट की कैपेसिटी दी है 3 जग्स। तो हम बकेट की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, हर जग की कैपेसिटी है 2 लीटर और यहाँ कितने हैं 3 जग्स, तो 2 × 3 कर देंगे, यानी 6 लीटर हमारी बकेट की कैपेसिटी है। जैसे कि ये बकेट थी आपकी, ये है कितने जग्स के बराबर, 1 जग 2 जग 3 जग, हर जग कितना लीटर का है 2 लीटर का, इन सबको प्लस कर दीजिए, 2 + 2 + 2 6 लीटर कैपेसिटी हुई इस बकेट की। 6 लीटर है आपका ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए, हमें देखना है इनमें से सही कौन सा है। सबसे पहले ए वाला देखते हैं, हाफ ऑफ आ डे, इसका डे का कितना है 12 आवर्स कह रहा है, हाफ ऑफ डे इज़ 12 आवर्स। तो एक डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं हमारे, और ये हमें कितना बताना है, हाफ बताना है किसका 24 का। तो 24 का हाफ कैसे निकालेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई लिखिए, तो ये कितना हो गया 24/2, यानी 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करिए आप ऐसे 24 को 2 से, 2 × 1 = 2, ये हो गया 0, 4 यहाँ पे कैरी किया, सॉरी उतारा नीचे, 2 × 2 = 4, 0 कितना आया 12 आया, यानी हाफ ऑफ डे इज़ 12 आवर। तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ, करेक्ट हुआ ए स्टेटमेंट। ए वाला निकल तो आया करेक्ट, लेकिन हम आपको सॉल्व करके सारे दिखा देते हैं। नाउ बी, 1/5 ऑफ एन आवर, आवर में इज़ 321 मिनट्स, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं आपके, 60/5 हो गया। अब आप 60 को 5 से डिवाइड करिए, 5 की टेबल में 6 या 6 से छोटा कहाँ पे आता है, 5 × 1 = 5, ये कितना रह गया रिमेनिंग 1, ये 0 यहाँ आ गया। अब 5 की टेबल पढ़िए, 5 × 2 = 10, ये हो गया 0, कितना हुआ 1/5 ऑफ एन आवर इज़ 12 मिनट्स, ओके ये मिनट्स में हो गया। तो ये वाला कैसा ऑप्शन है, करेक्ट इनकरेक्ट है, ये कितना कह रहा है 321 मिनट्स, क्या ये 321 आया, नहीं आया, ये गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं, सी कह रहा है 1/6 ऑफ अ डे इज़ 3 आवर्स, 1/6 ऑफ अ
डे, एक दिन का 1/6 पार्ट, यानी कितना हुआ 1/6 इंटू, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 आवर्स होते हैं। तो अब आप 24 को 6 से डिवाइड करिए। 6 की टेबल में 24 कहाँ आता है, 6 4 ज़ा 24, ये हो गया 0। कितने आए आपका 4 आवर्स आया, और ऑप्शन क्या कह रहा है 3 आवर्स कह रहा था ये। तो कैसा स्टेटमेंट हुआ, ये भी इनकरेक्ट हुआ। डी है नन ऑफ दिस, ये भी गलत हुआ। क्यों, क्योंकि हमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, विच बॉक्स इज हैवीएस्ट। यहाँ पे साइड में कुछ बॉक्सेस दिए, हमें बताना है सबसे भारी कौन सा है। तो पी का वेट हमें दिया हुआ है, इसमें देखिए सुई किस पे है 9 पे है, 9 kgs। तो पी का वेट है 9 kgs। क्यू का है 3 kg। आर का कितना दिया हुआ है 6 kg। एस का 9 से पहले है ना वो 8 kg। ये हमें वेट दिया। अब हमें बताना है सबसे हैवी कौन सा है। तो 9 3 6 8 में सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 9। तो कौन सा बॉक्स सबसे हैवी है पी। ऑप्शन नंबर आपका हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच थर्मामीटर शोज 88 डिग्री फ़ारेनहाइट। 4 थर्मामीटर्स दिए हैं, सब फ़ारेनहाइट में सबको रीडिंग शो कर रहा है। तो देखिए 88 किस में दिखा रहा है, ए वाले में आपका दिखा रहा है 80 के बाद बीच वाला हुआ 85, फिर काउंट करिए 86 87 88 दिखा रहा है ए वाला। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। लेकिन हम बी वाला भी बता देते हैं। बी वाला में देखिए 70 के बाद काउंट करिए 71 72 73। सी वाला काउंट करिए 65 के आगे है ये 66 67। डी वाला ऑप्शन है आपका 75 के 2 आगे 76 77। तो 88 किस में दिखा रहा है, 88 किस में दिखा रहा है ए वाले ऑप्शन में दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, रेड पेंसिल इज़ लॉन्गर देन येलो पेंसिल। हमें बताना है रेड पेंसिल येलो पेंसिल से कितनी बड़ी है। सबसे पहले रेड पेंसिल की लेंथ देखिए, शुरू कहाँ से है 12 से शुरू है, और वो एंड वाली कहाँ साइड है 1 पे है। तो 12 - 1 इज़ 11 सेंटीमीटर आया। नेक्स्ट येलो पेंसिल, ये आपकी है 8 पे स्टार्टिंग है उसकी, और ख़त्म हो रहा है ये 3 पे। ठीक है, 8 पे उसका पॉइंट है और 3 पे आपकी ख़त्म हो रही है। 8 - 3 इज़ 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है कि रेड पेंसिल येलो पेंसिल से कितनी बड़ी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रेड पेंसिल की लेंथ में से येलो पेंसिल की लेंथ को माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा हमें 11 - 5 इज़ 6 सेंटीमीटर लॉन्गर है, बड़ी है मतलब। ऑप्शन कौन सा हुआ, सी ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 11 से 20 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।